विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको आपके विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए गए हैं। आपकी कक्षा 10, कक्षा 9, 8, 7, 6 सभी कक्षाओं के विज्ञान की जो पुस्तक है उसके सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर ही पब्लिश किए गए हैं। अभी चूँकि परीक्षा जो आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षा है उसका समय चल रहा है, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप जरूर देखें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं CBSE क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CBSE पैटर्न पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी आप जरूर देखें। तो जो अध्याय है 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखते हैं। तो जहाँ शुरू में दिए गए हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरीय जो प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित आरेख को अपनी उत्तर पुस्तिका में खींचकर लेंस के पारकरण पथ की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, किरण पथ किस प्रकार से होगा यह चित्र आप बनाएंगे। प्रश्न दूसरा है, फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। तो फोकस दूरी क्या होती है? इसका उत्तर है, किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु एवं प्रकाश के केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आप इस प्रकार से फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि R बराबर 2F, इसलिए F बराबर R/2 या R/2 बराबर 30/2 सेंटीमीटर, यानी दर्पण की फोकस दूरी होगी 15 सेंटीमीटर। प्रश्न चौथा है, विवर्तन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, विवर्तन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की किस प्रकृति द्वारा की जा सकती है? इसका उत्तर होगा, विवर्तन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर की जा सकती है। प्रश्न छठवा है, प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है? उत्तर है, प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। प्रश्न सातवां है, एक सेविंग दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखता है? तो उत्तर होगा, आभासी, बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब दिखता है सेविंग दर्पण में। प्रश्न आठवां है, नीचे दिए गए आरेख को अपनी उत्तर पुस्तिका में खींचकर किरण पथ की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ जो किरण आरेख दिया गया है इसका उत्तर भी आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा किस प्रकार से किरण पथ बनेगा उसका उत्तर आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रश्न 9वां है, यदि प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो यहाँ अपवर्तन कोण का मान 0 होगा। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस प्रयुक्त करते हैं? तो उत्तर होगा, इसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। प्रश्न 11वां है, प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम बताओ। तो प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस फैला देता है। प्रश्न 12वां, लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है? तो उत्तर होगा, किसी लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला है, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या R1 व R2 पर, और तीसरा है प्रकाश के वर्ण या तरंग दैर्ध्य पर। प्रश्न 13वां है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तब उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर हल करके बताया गया है। आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं और फोकस दूरी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आपको प्राप्त होगी। प्रश्न 14वां है, अवतल दर्पण क्या होता है? तो उत्तर है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है अवतल दर्पण कहलाता है। प्रश्न 15वां है, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो उत्तर हुआ, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। प्रश्न 16वां है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F के बीच क्या संबंध है? तो इसका उत्तर है, छोटे द्वारक के गोली दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है अर्थात R बराबर 2F, यह संबंध होगा। प्रश्न 17वां, आगरा किले की एक दीवार में किस प्रकार का दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है? तो उत्तर होगा, उत्तल दर्पण। प्रश्न 18वां, बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा, ध्रुव से बिंब की दूरी को बिंब दूरी या U कहते हैं, जबकि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी या V कहते हैं। प्रश्न 19वां है, लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों लेंस कहलाता है। प्रश्न 20वां है, उस दर्पण का नाम लिखिए जो वस्तु का बड़ा एवं कल्पित या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तर होगा, अवतल दर्पण। प्रश्न 21वां है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के मध्य रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उत्तर होगा, दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के मध्य तथा दर्पण के पीछे बनेगा। प्रश्न 22वां है, उस दर्पण का नाम क्या है जिसका प्रयोग दंत चिकित्सक अपने रोगी के दांत देखने के लिए करता है? इसका उत्तर होगा, अवतल दर्पण।
प्रश्न 23वां है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु किस स्थान पर रखी जाए जिससे इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, जिसकी माप वस्तु की लंबाई के बराबर है। उत्तर होगा वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आप इन लघुत्तरीय प्रश्नों को भी देखें। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई और सूत्र को लिखिए। तो लेंस की क्षमता होती है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा या डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे पी से व्यक्त करते हैं। किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता पी बराबर 1/f होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायाप्टर है, इसे डी से व्यक्त करते हैं। यदि इसे मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायाप्टर में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार एक डायाप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हुआ था। आई डी बराबर या एक डायाप्टर बराबर 1 मीटर -1 होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्रश्न दूसरा है, प्रकाश की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं इन्हें आप यदि तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। और बी प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम चित्र की सहायता से लिखिए। तो उत्तर होगा प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ जो बी प्रश्न था, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम निम्न प्रकार से हैं। पहला है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहती है। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप प्रकाश के परावर्तन के नियम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अब प्रश्न चौथा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं। तो उत्तर होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब या वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रश्न पांचवा, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्यों मुड़ जाती है। और इसका बी प्रश्न है, एक लेंस की शक्ति -4.0D है, इस लेंस की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर उत्तर होगा ए जो प्रश्न है उसका उत्तर है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है। और बी का उत्तर है, लेंस की क्षमता यह शक्ति ऋणात्मक है, अतः इस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, इस कारण लेंस की प्रकृति अवतल होगी। प्रश्न छठवां है जो कि मैथमेटिकल प्रश्न है, इसे भी आप यहाँ पर देखें। कोई 4 सेंटीमीटर आकार का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसे हल करके भी दिखाया गया है। आप वीडियो को स्टॉप करें और जो यहाँ पर इसका हल दिया गया है इसे लिखें और इसे हल करके देखें। अगला प्रश्न है, दर्पण व लेंस में अंतर लिखिए। तो यहाँ दर्पण व लेंस में अंतर दिए गए हैं। दर्पण किसी कांच की पट्टिका के किसी एक और परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करने पर दर्पण बनता है। और लेंस यह पूर्ण रूप से पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 पृष्ठों से घिरा होता है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। और लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और गोलीय दर्पण या गोलीय लेंस। अब दर्पण इसमें एक ही गोलीय पृष्ठ पाया जाता है, जबकि लेंस में इसमें 2 गोलीय पृष्ठ पाए जाते हैं। उपयोग से संबंधित अंतर भी दिया गया है। दर्पण के उपयोग हैं टार्च, सर्चलाइट, वाहनों के अग्रदीपों में, सेविंग दर्पणों में, सौर भट्टियों में, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में। और लेंस के उपयोग हैं कैमरा, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी में। प्रश्न 8वां भी मैथमेटिकल प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी आप देखें। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकार बताइए। तो इसे भी आप वीडियो को स्टॉप करें और इस प्रश्न को हल करके देखें। आगे प्रश्नों का दिया गया रेखा चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के सम्मुख निम्नलिखित स्थितियों की रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकार बताइए। तो इसे भी आप देख लें। जब वस्तु एफ तथा सी के बीच हो, जब वस्तु एफ तथा पी के बीच हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं जब वस्तु एफ तथा सी के बीच हो तो रेखा चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रतिबिंब सी तथा अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनेगा। और जब वस्तु एफ तथा पी के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा एवं बड़ा बनेगा। प्रश्न 10वां भी यहाँ पर देखें, आप इसे नोट करें। प्रश्न 11वां, नीचे दी गए आरेख को उसके आगे दी गई जगह में खींचकर उपयुक्त किरणों की सहायता से बिंब ए बी का प्रतिबिंब बनाइए। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनाकर बताया गया है, इसे भी आप देख लें।
प्रश्न 12वां है, जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, बनने वाली प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। तो यहाँ पर किरण आरेख भी खींच के बताया गया है, इसे भी आप देख लें। प्रश्न 13वां है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? तो यहाँ लेंस की क्षमता की गणना की गई है। प्रश्न 14वां है, लेंस सूत्र क्या होता है, समझाइए। तो लेंस सूत्र यहाँ पर दिया गया, गोली लेंसों के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध को एक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। 1/v ऋण 1/u बराबर 1/f, यह लेंस सूत्र है। प्रश्न 15वां है, निम्न की परिभाषा लिखिए। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण की परिभाषा है, जब समतल कांच की प्लेट के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पालिश कर देते हैं तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्या है उत्तल दर्पण? या गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। खा है अवतल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यहाँ चित्र भी दिए गए हैं, इन चित्रों को आप देख सकते हैं। प्रश्न 16वां, गोलीय दर्पण तथा परावर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर परावर्तन के नियम दिए गए हैं, इन्हें आप देख लें, नोट कर लें, अपनी परीक्षा हेतु तैयार करें। प्रश्न 17वां, अभिसारी लेंस व अपसारी लेंस में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर इनके अंतर भी दिए गए हैं, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। वीडियो को स्टॉप करके आप इनके अंतर लिखें और इन्हें परीक्षा हेतु तैयार करें। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप देख लें, इनके उत्तर लिखें और परीक्षा हेतु तैयार करें। वास्तविक तथा कल्पित या आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। इन अंतरों को भी आप देखें, लिख लें और इन्हें तैयार करें। प्रश्न 19वां है, गोलीय दर्पणों से संबंधित निम्न को प्रदर्शित कीजिए। ध्रुव, मुख्य अक्ष और फोकस, मुख्य फोकस और मुख्य या फोकस दूरी, इनकी परिभाषाएं भी यहाँ पर दी गई हैं, इन्हें भी आप देखें। प्रश्न 20वां है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या द्वारा को परिभाषित कीजिए। यहाँ भी वीडियो को आप स्टॉप करें और इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखें। प्रश्न 21वां है, किसी उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस द्वारा सूर्य के प्रकाश को कागज की शीट पर फोकसित करने पर कागज जलने क्यों लगता है? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं। उत्तल लेंस द्वारा यह किरणें एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित कर दी जाती हैं। वास्तव में कागज की शीट पर यह चमकदार बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसके कारण कागज जलने लगता है। प्रश्न 22वां है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने हुए प्रतिबिंब की जानकारी को दीजिए। तो यहाँ पर किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब की जानकारी दी गई है, इसे आप यहाँ पर देख लें। तो इस प्रकार हमने देखा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि सभी जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें।